नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत भी अमेरिका से। एक इंसान आज आपके साथ बात करता है, वो हिंदुस्तानी जो एक वक्त 1962 मैंने वो जवाहरलाल नेहरू को हिम्मतनगर में 50 फीट दूरी से सुना, राजगोपालाचार्य को भी सुना, उसी वक्त इंदिरा गांधी को सुना, नज़दीक से देखा, राजीव गांधी जो 1944 में मैं जन्मा वो भी जन्मा, उसके साथ खाना खाया काशीराम हॉल अहमदाबाद में। और आज उसकी चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, 19 तारीख को उसका बर्थडे था। तो मैंने सोचा कि आज कुछ उनके बारे में बात करूं, क्योंकि 4 पीढ़ी मैंने नज़दीक से उसमें राहुल गांधी को मौका मिलने वाला था इस यूएस में, लेकिन नहीं मिला। चलो फिर भी टीवी स्टूडियो में तो देखते हैं। सियासत तेरे रंग अनेक, यहाँ खंजर हाथ में लिए, दुश्मन नहीं दोस्त साथ चलते हैं। दुश्मनों की दुश्मनी से गिला नहीं, अब दोस्तों की वफा से डर लगता है। सियासी दोस्तों ने दोस्ती के इस कदर सदमे दिए कि दुश्मनों की दुश्मनी का हर गिला जाता रहा। जो आज़ादी के बाद जन्मे, जिस पक्ष का कोई आज़ादी के लिए योगदान नहीं, जो खुद का योगदान नहीं, वो जो पक्ष आज सत्ता में है, मुखिया जो सत्ता में है, उसका जन्म भी आज़ादी के बाद, आज़ादी मिलने के बाद हुआ। और आज क्या हो रहा है, जिन लोगों को भ्रष्टाचार दूर करने के लिए शासन प्रणाली दी, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार 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 से ही सत्ता प्राप्ति का एक साधन बना दिया। तब एक आज की एक आर्टिकल्स, मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं अलग अलग, उसमें से एक आर्टिकल्स का वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कुछ बात तो है इस शख्स में, लगातार हार के बावजूद सामने डटे रहने वाला एक योद्धा। राहुल गांधी को जो जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उसकी नज़र जो लिखने वाले हैं निरंजन बारोट, गुजराती में लिखा, मैंने सोचा उसका ही अनुवाद करके मैं आप तक पहुँचाऊँ। ये मेरा शब्द नहीं है कि भारतीय राजनीति में कुछ नेता जीत के लिए याद किए जाते हैं तो कुछ संघर्ष के लिए। पिछले दशक में अगर किसी राजनीतिक नेता ने लगातार आलोचना, पराजय, उपवास और विरोध के बीच भी अपना रास्ता नहीं छोड़ा है, और तो उसमें एक नाम लिखा जाएगा, वो है नाम राहुल गांधी। आप निश्चित करके लिख सकते हो। 19 जून 1970 को दिल्ली में जन्मे राहुल गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र और इंदिरा गांधी के पोते और नेहरू के ग्रांड पोते। बचपन से ही राजनीति के बीच पले पड़े होने के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने को प्राथमिकता दी, जैसे राजीव गांधी ने दी थी। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वो अचानक राजकारण में आ गए, क्योंकि वो सत्ता के लिए बने ही नहीं थे, राजकारण के लिए बने ही नहीं थे। तो शिक्षा और पेशेवर जीवन, राहुल गांधी ने दिल्ली की सेंट कोलंबा स्कूल और फिर दून स्कूल में पढ़ाई की। सुरक्षा कारणों से उन्होंने कुछ समय घर पर भी पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा ली। उन्होंने रोलिंग्स कॉलेज फ्लोरिडा से स्नातक की डिग्री पूरी की और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के से डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमफिल किया। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट नहीं बता सकते हैं। जिन लोगों का कोई जानते नहीं थे अब तक, वो आकर
या कहे कि ये गलत किया, नेहरू ने गलत किया, गांधी ने गलत किया, सरदार ने गलत किया, तब मुझे शर्म नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। और गुजराती होने के नाते गुजरातियों को शर्म से डूब मरना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि गांधी और सरदार के ऊपर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप उनको भी गलत साबित करने में लग जाएंगे तो इनके गुनहगार आप हैं, मैं नहीं हूँ। फिर जो आप उनके जीवन का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जो बंदा अमेरिका में पढ़ा हो, इतना पढ़ा हो और उसको गलत साबित करने में लग जाए, उसकी जो शौक़ हैं और उसकी जो व्यक्तिगत रुचियां हैं। राहुल गांधी को पढ़ाई, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक विषयों में विशेष रुचि है। उन्हें साइकिलिंग, तैराकी, स्कूबा ड्राइविंग, शतरंज और उड़ान संबंधी गतिविधियों भी पसंद हैं। पिछले कुछ वर्षों से उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग उन्हें लंबी दूरी तय करते, आम लोगों से बातचीत करते और युवाओं के साथ सीधे संपर्क बनाते हुए देखते रहे हैं। लगातार हार के बावजूद वो हार नहीं है। अभी ज़्यादातर इन दशक में जो हार मिली है वो किस तरह मिली है वो आप जानते हैं। जब जुडिशरी बिक जाती है, जब मीडिया बिक जाती है, जब संस्थानें बिक जाती है, तब लोकशाही में जीत कभी हासिल नहीं हो सकती है। क्योंकि संस्थानें जब आपको दबा देती हैं, आपका गला घोंट देती है, जुडिशरी आपको जब न्याय नहीं देती है और मीडिया लगातार आपके विरुद्ध में प्रचार करती है, तब इन परिस्थितियों में भी अब अगर आप डट कर खड़े रहते हैं तब आपकी कीमत होती है। गद्दारी से सत्ता प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। वो आपको समझना है, मुझे नहीं। कि लगातार हार के बावजूद न झुकने वाले 2014 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय रहा। लोकसभा चुनाव हो या कई राज्यों की चुनावी लड़ाई, पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा। विरोधियों ने राहुल गांधी को बार बार निशाना बनाया, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए और बड़े हिस्से में मीडिया में भी उनकी छवि के बारे में नकारात्मक चर्चाएं होती रही। सामान्य राजनीति में लगातार हार के बाद नेता पीछे हट जाते हैं, पर राहुल गांधी ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। चुनाव में हार मिली, आलोचना हुई, अपनी पार्टी के अंदर से भी असंतुष्ट व्यक्त हुआ, कितने सारे गुट भी बने, कितने सारे छोड़ पर चले गए। जब पार्टी को ज़रूरत थी तो कितने सारे बिक गए, कितने सारे छोड़ गए, तब भी वो इंसान डटा रहा और फिर भी वे लोगों के बीच पहुँचे। इस संघर्ष में उनकी सबसे बड़ी ताकत शायद धैर्य ही रही है। भारत जोड़ो यात्रा छवि में आमूल परिवर्तन किया। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में भारत जोड़ो यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हजारों किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके उन्होंने खुद को सिर्फ एक राजनीतिक वारिस के रूप में नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। इस यात्रा के बाद खासकर युवा वर्ग में उनकी छवि में बदलाव देखा गया। कई लोगों ने उन्हें पहले की तुलना में अधिक गंभीर, परिपक्व और लोगों की समस्याएं सुनने वाले नेता के रूप में देखना शुरू किया। राजनीति में छवि एक दिन में बदलती नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे उनके बारे में चर्चा का स्वर बदलता देखा गया है। राजनीतिक समीकरणों और चुनौतियाँ आज राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे में से एक है। वे विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रखकर एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर मजबूत बनाना होगा। हाल ही में भी उन्हें शिक्षा, बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली, युवा मुद्दों जैसे विषयों पर लगातार आवाज़ उठाते देखा गया है और सफलता की ओर एक धीमा लेकिन स्थिर कदम आज बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी से कोई सहमत हो सकता है या असहमत, कोई इनकी नीतियों की आलोचना कर सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 10 सालों में उन्होंने राजनीतिक संघर्ष का एक अनूठा सबक दिया है।
लगातार हार के बाद भी डटे रहना आसान नहीं होता। लगातार मजाक उड़ाए जाने के बावजूद अपनी बात कहते रहना आसान नहीं होता। लगातार नकारात्मकता के बीच भी अपने रास्ते से न भटकना आसान नहीं होता। शायद यही वजह है कि आज बहुत से युवा उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा के तौर पर देखने लगे हैं जो जीत हार से ऊपर उठकर अपने विचारों से के ऊपर के लिए लड़ रहा है। इसको मैं उसका जो जन्मदिन गया उस पर शत शत शुभकामनाएं और सलाम करता हूँ। राहुल गांधी को उनके 56वें जन्मदिन को मैं आज बधाई भी देता हूँ। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी एक मजबूत विपक्षी पार्टी भी ज़रूरी है। और इस भूमिका में राहुल गांधी आज देश के सबसे चर्चित और प्रभावशाली चेहरे में से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। समय ही बताएगा कि वह देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच पाते हैं नहीं, लेकिन संघर्ष, धैर्य और लगातार कोशिशों का साम उनका सफ़र भारतीय राजनीति के इतिहास में निश्चित रूप से अहम होगा। तो उस योद्धा को जो लगातार हार के बावजूद मैदान में डटे रहने और लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और आज पक्ष को और देश की लोकशाही में मजबूत विपक्ष को टिका, क्योंकि जब सामने बेईमानों की, गद्दारों की टोटकी हो, जो बेईमानी से सत्ता हासिल करने की एक होड़ हो, तब इसी परिस्थितियों में अगर आपको टिकना है, मजबूत तरह से टिकना है, और अगर आप टिक कर भारत की लोकशाही को, भारत का राजकारण को, भारत के लोगों के लिए, युवाओं के लिए काम करते हो अपना तन मन धन से, और कभी कभी तो डर भी लगता है कि शायद गलत रास्तों से उनको शिकार बनाया जाएगा, लेकिन कितनी दफ़े शिकार बनाने के बावजूद वो बाहर आ गए हैं। मैं उसको सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाओं कर देता हूँ, और भारत की लोकशाही बच जाए इसके लिए ईश्वर को मैं अमेरिका से NRI होके एक गुजराती होने के नाते मैं शुभकामना, शुभेच्छा देता हूँ। यही आज का पैगाम। दूसरा भाग आज के दिन दूसरा भाग मैं रमेश भाई स्वामी का लिखा आप तक पहुंचाने की आज कोशिश करता हूं। यही पैगाम।